हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों आज हम जो है हिंदी का पेपर हुआ है 16 तारीख को, 16 फरवरी को, उसको देख रहे हैं। जो 801 डीसी वाला है उसको देखेंगे। ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे जो है आप जो जितने भी आगे पेपर होने वाले हैं, जैसे मेनली मैथ और साइंस की हम बात कर रहे हैं, उसका जो है आप लोग जो लोग पेपर दे के आएंगे उसको स्कैन करके आप भेज दीजिएगा हमारे इसी नंबर पे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा पीडीएफ बना के, या फिर जो है जो पीडीएफ ना बना पाए वो फोटो भी भेज सकता है। इस पे भेज दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको जो है मिल जाएगा इस चैनल पे। किसी भी पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और जो है इसमें जो है हिंदी का जो पेपर है मेनली इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि जो सबसे पहले इस पे आपको जो सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 100% हर पेपर जितना भी 6-7 सेट होते हैं सबको यहीं पे जो है सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। वो भी पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर इसको जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जो आगे पेपर होगा उस दिन के लिए, ठीक है। तो आगे देखें, आगे है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जो है उसमें क्या है, उसमें बोला है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो थोड़ी तबीयत खराब है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पे किया गया। तो इसमें थोड़ा गले में खराश है, तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ आए तो जो है माफ़ी चाहता हूँ। इसमें हमको जो है करना है, तो शुक्ल युग सीधे आपको पता होगा शुक्ल युग किसके नाम पे है। देखिए रामचरण शुक्ल, ये देखो ये बजाने के लिए दिया गया है, लेकिन आपको पता है, सभी लोगों को पता होगा, लगभग जितने भी बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा भी पढ़ेंगे उनको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नामकरण किया गया है, ठीक है। आगे क्या है, आगे सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो सेवा सदन, प्रेम आश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, इस सब का जो है गोदान गबन सबका लेखक कौन है बताइए। सबके लेखक प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। गोदान गबन, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि सबके लेखक प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए शुक्ल युग में जयशंकर प्रसाद भी आते हैं, राम कुमार वर्मा भी आते हैं और हरिकृष्ण प्रेमी भी आते हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है वो भारतेंदु युग के हैं, ठीक है, शुक्ल युग के नहीं है। तो यही इनका आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है। चौथा है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पांचवा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो इसमें कौन सा यात्रा साहित्यकार है प्रसिद्ध, तो आपको पता होगा कि यात्रा साहित्यकार कौन से हैं, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं आपको पता होगा, ठीक है। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन आजमगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ उनका घर आजमगढ़ में ही है, ठीक है। रहने वाले हैं नहीं थे, ठीक है। आगे देखते हैं छठा क्या है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है बताइए। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण जी हैं, ठीक है। तो इसका सी वाला हो जाएगा छठे का। अब देखिए सातवां वाला देखते हैं, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है दूसरा वाला, पेज खोल लेते हैं। इसमें है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हम सभी को पता है हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, ठीक है। आगे है, आगे वाला देखते हैं, नौवां है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। अब आगे देखते हैं 10वां वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवृत्तिवादी
युग का कवि नहीं है। कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, बाकी सभी लोग प्रगतिवादी युग के कवि हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है आगे, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का अस्थाई भाव सभी लोग जानते हैं, हास होता है, ठीक है। तो अभी देखो हम जो है रस छंद अलंकार बताए थे, कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखे थे, हम जो है कहे थे उसमें कि ये जो जरूर आएगा। देखिए उसमें ये हास्य रस भी हम बताए थे, तो और हास्य रस का स्थायी भाव भी बताए थे। उसमें क्या होता है? हास होता है। अभी ये जो मनहु मनो जनहु जनो, ये सब जो है ये कहाँ पे यूज होता है, इसको भी हम बताए थे, ठीक है। ये जो है किसके लिए होता है, यह वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं। तो जो लोग जानते हैं तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनके लिए, जो अगर वो वीडियो देखे होते तो उनको पता होता। बहुत कम लोग देखे हैं, इसका मुझे अफसोस है कि ज़्यादा लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें यह इसका उपयोग होता है, ठीक है। अभी पिछली वीडियो 3-4 दिन पहले हम डाले थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा, है ना। तो इसमें उपयुक्त पंक्ति में कौन सा जो है छंद है, छंद पूछा है। तो हमको जो है छंद निकालने के लिए क्या मात्राओं का जो है गिनती करते हैं, मात्राओं की गिनती करेंगे। तो इसमें जो देखिए ऊपर वाले में क्या है, लिखकर, ये 2 2 4, और लोहित में क्या हो जाएगा, लोहित में इसमें 4 हो गए, 4 मात्राएं होंगी। लोहित में कितना है, 2 2 4, इसमें भी 4 है। और इसमें लेख में कितना है, लेख में 3 है ना। तो लेख में 3 हो गया, 11 यहाँ पे हो गया, 3 ये हो गया, तो 11 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है, दीनमणि में 2 2 4, और आहा में कितना है, 3 है, ठीक है। कितना हो गया, तो 3 3 6 4 10 3 13, 11 और 13, ठीक है। 11 और 13, जो 11 और 13 आ रहा है ना। तो ये देखिए 11 और 13 मात्राएं जो आ रही हैं पहले और दूसरे में, उसी तरह आगे भी आएंगी। आप जो है गिन लीजिएगा। ये जो है दोनों का लक्षण क्या है, रोला या सोरठा, दोनों में से एक होगा, है ना। रोला या सोरठा दोनों में से एक होगा। तो रोला या सोरठा में आपको अंतर पता करना होगा। तो देखिए जो आहा, आहा और रहा, यहाँ पे देखिए ये 1 है, यहाँ पे ये 2 मात्राएं हैं। इसको यश की तरह लिखा जाता है, ये 2 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे भी देखिए इसमें भी 1 है और यहाँ पे 2 मात्राएं होती है। लास्ट में जो यश वाला होता है, जिसको 2 गिना जाता है हमेशा, वो जब आता है दोनों के, अगर जो दोनों पंक्तियां हैं उसके लास्ट में अगर यश वाला आए, मतलब जो है 2 मात्राएं आए, तो उसको क्या कहते हैं, वह रोला होता है, ठीक है। इसको याद करने का यही तरीका है, यह रोला होता है। और जो है यहाँ पे अगर 1 वाला आ जाता है, ये आई जो होता है, आई की तरह लिखा जाता है, जिसको 1 गिना जाता है, वो आता है तो सोरठा होता है, ठीक है। दोनों में अगर जो है बड़ा वाला आ जाए, बड़ी मात्रा आ जाए, तो वह रोला होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा रोला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है 14वां, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए उपदेश में उप लगा है, उपनाम में उप लगा है, उपवन में उप लगा है, ऊपर, ऊपर क्या है इसमें उप नहीं लगा है, ऊपर, है ना। तो यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगता है ना, इक का प्रयोग हुआ है। अब त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में सभी लोग जानते हैं। देखिए दैनिक जो है, दैनिक वाला थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। दैनिक में इक लगा है, देखिए दैनिक इक, है ना। उसी तरह जो है, अब जो है इसमें समास पूछा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी में कौन सा समास होता है, त्रिवेणी में द्विगु समास होता है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है 17वां वाला, निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भगीरथी गंगा का पर्यायवाची है, सूर सरिता भी गंगा का पर्यायवाची, देव नदी भी गंगा का पर्यायवाची है, यह कालिंदी क्या है, यमुना का पर्यायवाची है ना, यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है।
तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं पूछा है ना तो यह यमुना ही ना है, बाकी सभी तो गंगा का है, कौन गंगा का नहीं है वही पूछा है, तो यमुना का है कालिंदी, ठीक है, वही हो जाएगा। 18वां देखते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इति धन आदि इसका सही संधि विच्छेद होता है, तो सभी लोग, छोटा बच्चा भी बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है, क्या होगा, फल है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हसतु में क्या है, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। वचन एवं पुरुष क्या है, वचन एवं पुरुष एक वचन प्रथम पुरुष है ना, एक वचन प्रथम पुरुष, इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और जो है जो दिया है उसी को, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा नहीं होती, इसको जो है पढ़ के, इसको जो है आपको किस पाठ से लिया गया है वो सब जो है बताना है, ठीक है, या तो अथवा वाला ये भी करके बताना था, तो आप इसको देख के बता सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऊर्ध्व मन्न भय 10-20, देखिए ये पद्यांश वाला भी है, ये भी 6 नंबर का है, इतना अच्छा ऊर्ध्व मन्न भय 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, इंद्र शिथिल भई के सवन बिनु, ये जो है इतना आसान जो है, ये सस्ता पूछा है, जो एकदम जो है सबको आना चाहिए, जो नहीं किया होगा वो तो बहुत पछताएगा, इससे सस्ता पेपर नहीं मिल सकता, ठीक है, इतना अच्छा पेपर है। चलिए इसको भी करना है वैसे ही, उसका प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और संदर्भ प्रसंग भी लिख देना, और इंद्रिय शिथिल ये जो है इसका जो है इसका अलंकार भी बताना है, ठीक है। तो अथवा का जो है, अथवा करके ये भी होगा, उसको भी लिख लेना, ठीक है। इसका जो है ये तो सबको पता होगा, इसमें कुछ बताना तो है नहीं, ये नया तो है नहीं, ठीक है, ये सभी लोग पढ़ेंगे, जो था पढ़ाने लायक, बताने लायक, वो आगे ही था, 20 क्वेश्चन जो था उसी में बताने लायक था, बाकी इसमें तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है बताने लायक, इसमें सब कुछ वही है, सब कुछ है जो है संस्कृत वाला है। ये देखो हर साल वही पूछता है, अपनी पठित खंड का विषय के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए, मुक्ति दूत वाला, ये सब जो है हर साल पूछता है, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, ये सब जो जहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सब, वो जिस स्कूल पे जो पढ़ाया जाता है वही लिख सकते हो इसमें से, ठीक है, एक ही लिखना है। अब देखो एक कहाँ आ गया, ठीक है, अब देखो इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, जाने दो, अब इसको जो है रहने देते हैं, इसको, इसमें कुछ बताने लायक नहीं था, और जो थोड़ा बहुत है वो रस वस पूछा है आगे, तो जो बताने लायक था यही 20 नंबर का था, इसको हम बता दिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ये मेरी गारंटी है इस बात की कि आपको जो है सबसे पहले, और हर प्रश्न का जो है, हर प्रश्न का और हर पेपर का सॉल्यूशन इसी पार्ट पे मिलेगा, अरे इसी चैनल पे मिलेगा जी, इसी पार्ट पे नहीं मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा, वो भी जो है सबसे पहले, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर